अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। आप देख ही रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। बहरकैफ मैं जहाँ भी हूँ आपसे मुखातब होकर अर्ज़ यही करना था कि एक वाक़या मैंने पढ़ा था किताबों में, तो दिल किया कि आपको कुछ बयान कर दूँ, आपको सुना दूँ। सुनेंगे आप? माशाअल्लाह, बग़ौर समाअत फरमाइएगा। वीडियो को इधर उधर मत कीजिएगा, पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको नसीहत की बातें मिल जाएगी। आज देखिए, हर बंदा, हर औलाद अपने बाप को कुछ शिकायत करे या ना करे, ये ज़रूर कर रहा है कि आपने मेरे लिए क्या किया। ऐसा है? अगर आप भी ऐसा ही हैं तो फिर ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। ये शिकायत नहीं करना चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया। माँ बाप ने सबसे बड़ा काम आपके लिए किया कि आपकी परवरिश कर दी ना, आपको जवान कर दिया। अब आपका क्या खोज रहे हैं आप? एक वाक़या जो किताबों में मैंने पढ़ा था, तो मैंने चाहा कि आपको कुछ इस पर रोशनी डालूं। तो एक शख्स था जिसने अपने बाप को हर वक्त यही कहता था कि बाप आपने मेरे लिए क्या किया? ना प्रॉपर्टी मेरे पास है, ना जायदाद मेरे पास है, ना ज़मीनें मेरे पास है, तो आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे फ्यूचर के बारे में तो कुछ सोचा नहीं। ये मामला चलता रहा। बाप बेचारे क्या करता, बूढ़ा है, होता है, बाज़ लोग होते हैं, बाप वालिदैन होते हैं बेचारे, खामोश हो जाते हैं औलाद के सामने, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो इसी तरह बाप खामोश रहा, कई दिनों तक खामोश रहा, कई सालों तक खामोश रहा, और ये मुसलसल ये कहता रहा था कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। बाप का जब आखिरी वक्त है ना, नज़ा के आलम में आ गया, तो बाप ने कहा, बेटा ज़रा एक कागज़ और कलम लाना ना। तो उसने बड़ा खुश हुआ होगा कि बाप मेरे लिए कुछ वसीयत लिख रहा है। तो बाप ने कहा कि बेटा ये इस जगह पर, फुला जगह पर मैंने तुझे मैं वसीयत करता हूँ कि फुला जगह, यही इस घर पे, जिस घर पे तुम रह रहा है, इस घर के नीचे में जो है ना, कुछ हमारे प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद है, लिहाजा मेरे मरने के बाद तुम उसे निकाल लेना, निकाल के अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेना। जब ये सोचा बेटा ने, तो बेटा ने खुशी का इजहार किया कि चलो मेरे बाप के पास कुछ जायदाद है, कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे बाप के पास कुछ माल है। वो खुशी खुशी अपने बाप का ये वसीयत सुना, और सुनने के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो बेटा बड़ा खुश हुआ, और खुशी खुशी उसने सारे मराहिल को जो होते हैं, तजहीज़ व तकफ़ीन के, जनाजा के, मैयत के, सारे मराहिल को पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद जब वो घर आता है, तो अब खुशी खुशी सोचता है कि चलो जो बाप का ये बना हुआ था, देखते हैं ज़मीन के नीचे क्या गड़ा हुआ है। अब बंदा सोचने लगा, और सोचते सोचते लोगों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद उसने कुदारी और कुल्हाड़ी जो होता है, आला जिससे ज़मीन कोड़ी जाती है ना, तो उसने उस घर को कोड़ना शुरू किया। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ गई कि पूरे के पूरे घर को उसने मुनहदिम कर दिया। मुनहदिम करने के बाद जिस जगह पर बाप ने इशारा किया था कि इस जगह पर मेरे जायदाद रखे हुए हैं, इस जगह पर प्रॉपर्टी रखी हुई है, मालो दौलत रखे हुए हैं ज़मीन के नीचे, तो उसने क्या किया ना कि फिर ये बात हुई तो उसने कोड़ना शुरू किया और पूरे के पूरे घर मुनहदिम कर दिया। और मुनहदिम करने के बाद जब वो ज़मीन की खुदाई करने लगा, यहाँ तक कि एक आखिरी मरहला तक निकला, तो देखता है कि एक संदूक नुमा कोई चीज़ रखा हुआ है। उसे वो निकालने के बाद बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ वाकई इसके अंदर में कुछ होगा ही, इसके अंदर में। तो जैसे ही वो निकाल करके साइड में लाता है, और लाने के बाद बड़ी खुशी के साथ उसे खोलता है कि मेरे बाप का इसमें प्रॉपर्टी होगा, जायदाद होगा, तो देख करके हैरान रह जाता है कि उसमें एक चिट्ठी निकलती है। जी, कागज़ का टुकड़ा। हम कहते हैं ना कि मेरे लिए तूने क्या किया बाप, मेरी ज़िंदगी की तूने नहीं बनाई, मेरे लिए जायदाद जमा नहीं किया, मेरी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है। वो लोग जो कहते हैं ना कि मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, सुनिए, उस चिट्ठी को जब वो निकालता है बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ साफ़ करते हुए, जब उसे देखता है वो, तो देख करके ज़मीन पाँव से खिसक जाती है। बात समझ रही है ना? ज़मीन पाँव से खिसक जाती है, और खिसकने के बाद उस बंदे की बोली बंद हो जाती है ना, हक्का बक्का हो जाता है वो। आप भी सोच रहे हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है भाई कि इसमें पढ़ने के बाद पाँव से ज़मीन खिसक जाती है। तो जी हाँ, वो सुनिए, वो लिखा हुआ था कि बेटे तू अपने आप को मर्द बनता है ना, तुम अपने आप को कहता कि बाप मेरे लिए क्या किया। अब ये घर जो तूने मुनहदिम किया है, अगर तेरे अंदर दमखम है, हिम्मत है अगर तेरे अंदर, तो इसी तरह की मंजिल, 2 तल्ला मंजिला या फिर जितनी भी बनी हुई थी, इसी तरह तू पूरा ऑलरेडी घर बना कर दिखा दे, फिर मैं समझूंगा कि हमने क्या किया और तुमने क्या किया। ये एक नसीहत आमोज़ बातें थी, और बहुत ही अहम बातें थी, जो आप अगर समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये बात नहीं कहें कि आप बाप आपने मेरे लिए क्या किया, सब कुछ बाप का है, तो हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिकायत और ये वाक़या आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे दूसरों तक शेयर कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब हाफिज़ रिजवान कादरी, इसको शेयर ज़रूर करें, ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।